Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti from Stars Academy Lahore, head office Jordan. Students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर एक्सेलरेशन को और साथ हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज वो है एक्सेलरेशन और इसी के साथ साथ हम पढ़े इक्वेशंस ऑफ मोशन को। एमसीक्यूज एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो इसी के ज्यादातर रिलेट कर जाते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ बी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन को तो पहले हम जरा बात करेंगे बिल्कुल बेसिक वे में। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस ही तब होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। बहुत बेसिक सी बात है। फर्दर ऑन हम लिखते एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी या फिर एज वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर बाय 2s बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ बाय एम हमने पढ़ा होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फिर उसी लिहाज से ए इज इक्वल टू एफ बाय एम भी हो जाता है। मैंने कल आपसे बात की थी कि फार्मूला में जो वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी उसी के अलोंग होता है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से हम फर्दर देखें तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी होती है, जिसको हम अलोंग फोर्स भी कह रहे होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी से पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किस किस तरह से हम एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं जरा सिंपल वे में नोट कीजिएगा। अगर तो मैं करूं बात एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन की तो टोटल 3 वेज हो सकते हैं हमारे पास। बिल्कुल पहला वे क्या है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इसी के साथ साथ अगर तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठे चेंज हो जाएं तो स्टूडेंट्स इस यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसकी? ऐसी मेरे पास कौन सी एग्जांपल है जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज एक्सेलरेशन पैदा होगा? जब आप लीनियरली किसी बॉडी को देखें और वो खुद को स्पीड अप करे या फिर वो स्लो डाउन हो। इन केस ऑफ स्पीडिंग अप या फिर इन केस ऑफ डाउन व्हाइल मूविंग इन लीनियर मोशन, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। स्टूडेंट्स जबकि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर की बॉडी सर्कुलर मोशन करे और उसकी स्पीड सेम हो कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, तो डायरेक्शनल चेंज की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। दोनों कहां पर पॉसिबल है? या तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाए कि बॉडी सर्कल में ही मूव करे लेकिन इस केस में स्पीड सेम ना रहे, या स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है, जबकि इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। एक्सेलरेशन वहां पर एक ही होता है, ग्रेविटी का। अब जरा नोट कीजिएगा कि हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के इन चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे साथ ही टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। ऐसे का सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक टाइप एक्सेलरेशन की है विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक टाइप है वेरिएबल एक्सेलरेशन।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर फर्दर ऑन देखें तो हम एक टाइप की बात करते हैं विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। अगर हम फर्दर देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इसके बाद फर्दर डिस्कस करें तो आ जाएगा इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर भी तो मौजूद होते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं एज सेंट्रीपिटल या फिर टेंजेंशियल। और अगर एंगुलर वे में देखें स्टूडेंट्स तो अल्फा बी तो मौजूद होता है। और इन सारों के अलावा अगर एक जनरल वे में देखें तो हमारे पास मौजूद होता है इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी भी, जिसको हम सिंपल अंदाज में जी कह देते हैं। दीज आर जनरल टाइप जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी होती हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेशन तब यूनिफॉर्म होता है अगर तो वेलोसिटी में चेंज आए लेकिन इक्वल चेंज आ रहा हो। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए स्टूडेंट्स इक्वल टाइम के अंदर तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स इसी के वेलोसिटी तो चेंज हो लेकिन चेंज इक्वल ना हो, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए वो भी इक्वल टाइम में, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन वेरिएबल वे। अब अगर तो मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो रही हो लेकिन वेलोसिटी का चेंज इस तरह का हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, इसका मतलब ये है कि वी एफ ज्यादा होता है किससे? वी आई से, यानी कि बॉडी अगर स्पीड अप हो रही है। स्टूडेंट्स इस केस के अंदर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स इस केस में द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री। लेकिन अगर किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी वजह से वेलोसिटी चेंज हो और पहले से कम हो जाए, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही हो, यानी कि वी एफ। जी जी। रिपीट करना है पॉजिटिव वाला। ठीक है बेटा, अगर तो बॉडी की देखे ना स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर तो बॉडी की वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो जाए, मतलब एक बंदा चल के जा रहा है और फिर वो भागना शुरू कर दे, वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, तो बेटा हम उससे कहते हैं कि वी एफ कुछ देर के बाद फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है किससे? इनिशियल से। अगर बॉडी स्पीड अप कर रही होती है ना तो फिर इस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन के अलोंग होते हैं बेटा। और फिर वहां पर ना एंगल होता है 0 डिग्री। अच्छा, अगर तो यही बॉडी स्लो डाउन कर जाए, मतलब बॉडी की स्पीड पहले से कम हो जाए, अब अगर बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी ना तो फिर मोशन जिस तरफ को है वेलोसिटी तो वहीं पर होगी, जहां पर मोशन है वहीं पर वेलोसिटी होगी, लेकिन एक्सेलरेशन इसको रेजिस्ट करने के लिए ऑपोजिट वे में जाएगा। जबकि इस केस में द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स 180 डिग्री। ये बेटा आपस में एंटी पैरेलल हो जाते हैं। और कितना आसान है एवरेज केस को देखना। हमने कहा पूरा जो पाथ तय किया उसमें जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम से, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जो उसकी एवरेज वैल्यू होगी। क्या होता है इंस्टेंट? हमने कल पढ़ा था क्या क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस का, कि हम सिर्फ एक कंडीशन लगा दें। हमारे पास ये ही फार्मूला कि अगर तो मैं कहूं कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो बेटा यही फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का भी हो जाएगा, बशर्ते कि यहां पर लिमिट लग जाए। वो लिमिट क्या है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा होता है किसको? 0 को।
बेटा एक सर्कल के अंदर ना, एक सर्कल के अंदर जब रोटेशनल मोशन हो रही होती है तो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो बेटा जी सेंटर की तरफ ए सी तो मौजूद होता है। ए सी इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा अलोंग टेंजेंट बी एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बेटा इसी सर्कल में, इस पूरे सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर अल्फा भी होता है, विच इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे बेटा अगर आप घरों में देखें ना अपने, तो घरों में फैन, जब जब फैन रोटेट कर रहा होता है ना, तो फैन के ऊपर एक रॉड लगा होता है, वो रॉड है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज उस एक्सिस के अलोंग होती हैं। हम ना इस ए सी ए टी और अल्फा को ना बहुत डिटेल से डिस्कस भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन को। बेटा यहाँ पर रह गया ए जी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो होता है सिंपल जी। हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जो जी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा भला कहां पर होती है, डाउनवर्ड होती है, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से ना बेटा हमसे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमसे बड़ी सिंपल सी बात पूछी जाती है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऊपर फेंका गया है, एक्सेलरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज, एक्सेलरेशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा। बेटा साथ में दे दी जाती हैं ऑप्शंस, क्या जी होगा, क्या माइनस जी होगा, क्या जीरो होगा, या फिर क्या ग्रेटर देन जी होगा। ऑप्शन चार्ली बच्चे ने कहा कि सर जब बॉल को ऊपर फेंका था तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो बेटा जी ये हमारा आंसर गलत है। रीजन क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके ना बेटा वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, ठीक है। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, टॉप पॉइंट पर जाकर बेटा एक्सेलरेशन जी हो जाता है, और फिर वापस आते हुए भी पॉजिटिव जी ही रहता है। तो बेटा वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, पहली बात ये। फिर बेटा मैं यहाँ पे ना एक और सवाल ही पूछा जाता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड देन इट कम्स बैक, और फिर वो वापस आ जाती है। तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, बताएं कौन सा ठीक होगा। हमें कहा जाता है acceleration is in upward direction during ascent, acceleration is in downward direction during descent। एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा ऊपर जाते हुए, डाउनवर्ड होगा नीचे आते हुए। बेटा बीटा ऑप्शन है, एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन बोथ ड्यूरिंग असेंट एंड डिसेंट। बेटा ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी ए अपवर्ड ही होगा। चार्ली ऑप्शन इज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ ए ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर डाउनवर्ड ही होगी। डेल्टा है बेटा कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग असेंट, जबकि इट इज अपवर्ड ड्यूरिंग डिसेंट। तो बेटा देखिए मैंने अभी तो आपसे ये बात की है कि जब आपने बॉल को थ्रो कर दिया ना, तो थ्रो करते हुए बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी अपवर्ड होगी, बॉडी स्टॉप कर जाएगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बॉडी नीचे आ जाएगी तो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्स नहीं हो रहा। बेटा बॉडी के ऊपर जाते हुए भी जी डाउनवर्ड था, बॉडी टॉप पर चली गई जी डाउनवर्ड ही था, बॉडी नीचे आ रही है जी तब भी डाउनवर्ड है। बेटा डायरेक्शन ऑफ जी नहीं बदलती, तो द करेक्ट आंसर इज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ असेंट
एंड डिसेंट। बेटा जी नहीं चेंज हो रहा होता। अब ना हम साथ ही फर्दर बात करते हैं एक और एमसीक्यू के साथ, जरा नोट कीजिएगा। अ बॉडी मूव्स, बेटा साथ ही जरा आप भी यूं ड्रा कर लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अ बॉडी मूव्स with speed of 5 meter per second during east, जी जी बेटा बड़ा कर देते हैं, and 5 meter per second during north. A body is moving 5 meter per second due east and 5 with speed of 5 due north. तो आप बताएं ये सारा काम किया है in 10 second, what will be direction of acceleration and its magnitude? बेटा हमें साथ दे दी गई चार ऑप्शंस, √2 नॉर्थ वेस्ट, √2 नॉर्थ ईस्ट, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जरा सिंपल से बेटा, अ बॉडी मूव्स with speed of 5 meter per second due east, then it turns to north and moves with 5 meter per second due north in 10 second। बेटा बॉडी पहले गई है 5 की स्पीड से ईस्ट की तरफ, फिर चली गई है 5 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ। ये सारा काम तय हुआ है 10 सेकंड के अंदर। बताएं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब जरा नोट कीजिएगा, हमने यहां पढ़ा बेटा ए होता है वी एफ माइनस वी आई। अगर हम यहां पर इनको ऐड कर देंगे, ये ना बात बड़े गौर से समझनी है बेटा, अगर जब हम इनको इनको कर देंगे ऐड कुछ इस तरह से बाय हेड टू टेल रूल, तो बेटा ये तो वी आई प्लस वी एफ नहीं हो जाएगा, ये तो गलत हो गया बेटा। वो कैसे, जरा नोट कीजिएगा। हमारे पास ये है, दिस इज एक्चुअली वी आई, बेटा ऊपर जाते हुए ये है, दिस इज एक्चुअली वी एफ। तो बेटा अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये तो बन जाएगा वी आई प्लस वी एफ। हमने निकालना है वी एफ माइनस वी आई। मुझे चाहिए नेगेटिव कंपोनेंट या फिर नेगेटिव वेक्टर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। बेटा अगर ये वी आई है तो फिर इसके उल्ट, इसके बेटा ऑपोजिट ये क्या होगा, दिस इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा आपने वी आई प्लस वी एफ नहीं करना, हमने असल में वी एफ माइनस वी आई करना है। तो बेटा ये होगा हमारा वी एफ माइनस वी आई। अब देखें, वैल्यू ऑफ वी एफ इज 5, वैल्यू ऑफ वी आई इज, हम इसे कह देंगे -5 क्योंकि नेगेटिव वेक्टर था उसके लिहाज से। तो बेटा आप निकाल लें हाइपोटेन्यूज। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √, यहां पर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इधर बेटा आ जाएगा 5 स्क्वायर इज 25, इधर भी आ जाएगा 25। हम इसे क्या कह सकते हैं 50 या फिर 2 टाइम्स 25। तो बेटा बात तो सेम ही रही ना, क्योंकि 50 ही बनता है ये भी। ऐसा क्यों किया, √25 इज इक्वल टू 5 होता है, ये आ जाएगा 5 √2। बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हमने निकालना एक्सेलरेशन, तो बेटा यहाँ पर ए आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी आ गया 5 √2, बेटा जी टी आ गया 10 सेकेंड गिवन था, हमने किया सॉल्व, इधर आ गया √2/2। बेटा बड़ी सिंपल सी बात देखिएगा, आप एक नॉर्मल नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे 2 टाइम्स √, में और नॉर्मल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि √2 टाइम्स √2 बिकम्स 2। बेटा ये कट गया,
हम इसे कहते हैं 1/√2। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा मेरे पास आंसर ए और बी तो हो गए गलत। अब बात बनी कि सी और डी में से कौन सा होना चाहिए। डायरेक्शन जरा नोट कीजिएगा वी एफ माइनस वी आई की। बेटा इस वेक्टर को बिल्कुल ऐसे ही उठा के ओरिजिन पर अगर प्लेस करेंगे तो बेटा कुछ यूं नहीं जाएगा। दिस इज डेल्टा वी, तो दिस इज डायरेक्शन 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देखें बेटा, हमने वी आई प्लस वी एफ नहीं करना था, हमने वी एफ माइनस वी आई करना था। हमने इसके लिए वी आई का लिया नेगेटिव वेक्टर, उनको ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल, मैग्नीट्यूड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, वो आ गई 5/√2। एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जब इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा आंसर आ जाएगा। हमने उसी रिजल्टेंट वेक्टर को जब पुट किया ओरिजिन पर तो डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये बात सबको समझ आ गई है, कोई इशू तो नहीं है इसमें।